उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए भारतवर्ष में पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है कि उनकी सभा में दो व्यापारी आए और एक व्यापारी के हाथ में हार था। तो दोनों व्यापारी कहते हैं कि ये मेरा है, यह मेरा है, और दोनों के पास कुछ भी प्रमाण नहीं था कि ये इसी का है। अब मंत्री भी देखकर विचार में पड़ गए कि चीज एक है और उसके दो दावेदार कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने दोनों व्यापारियों को कहा कि तुम अपना यह हार यही राजकोष में रख कर जाओ और कल फिर से आना, जो भी होगा वो देखेंगे। ठीक है, दोनों व्यापारी चले गए। अब अगले दिन राजा ने अपनी बुद्धि का उपयोग लिया और उस हार को एक कपड़े में लपेट लिया और लपेट कर एक एक करके दोनों व्यापारी को बुलाया और कहा कि इस हार में कितने डायमंड लगे हुए हैं और उसकी क्या विशेष पहचान है। अब पहले व्यापारी ने अनुमान लगाकर कहा कि उसमें करीब 30 नग होंगे और पहचान के लिए भी कुछ विशेष नहीं बताया। फिर दूसरे व्यापारी को बुलाया तो उसने कहा कि मेरे हार में 21 नग लगे हुए हैं, हीरे लगे हुए हैं और पीछे सोने से जो बनी हुई चेन है उसमें कमल का फूल बना हुआ है। उसने पूरा इस तरीके से इसको बनाने वाला केवल जो बनाया है वो ही जानता है और यह इसको असली मालिक ही जानता है, यह उस व्यापारी ने कहा। फिर राजा ने उस हार की जांच करवाई तो देखा कि उसमें 21 हीरे लगे हुए हैं और पीछे फूल का निशान है। तो राजा ने उस हार को असली मालिक को सौंप दिया और जो नकली दावा कर रहा था उसे दंड दिया। फिर इस तरीके से दरबार में जितने भी लोग थे उन्होंने राजा की बहुत तारीफ की और उनकी प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी और भी ज़्यादा वह चर्चित हो गए कि राजा ने बहुत अच्छा न्याय किया और अपनी बुद्धिमानी से निर्णय लिया। बुद्धिमानी, निष्पक्ष न्याय से बड़े बड़े भी काम सुलझ जाते हैं। इस तरीके से राजा विक्रमादित्य ने अच्छे से निर्णय लिया और दोनों व्यापारियों को, एक को दंड दिया और एक को अपना हार लौटाया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।